हाय एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे. सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू क्वेश्चन. सो लेट्स रीड इट. लेट्स a and alpha and beta, sorry, alpha and beta be the roots of the equation 3x x square minus 3x plus p equals to 0. रूट्स क्या है? अल्फा बीटा. बच्चे जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, सोच लो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स डेफिनेटली रिक्वायर्ड होगा. ठीक है, तो लेट्स रीड द फर्दर क्वेश्चन. एंड गामा एंड डेल्टा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस क्यू इक्वल टू 0. देखो दोनों में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है विद कांस्टेंट एज p और q, और दोनों के रूट्स गिवन है, एक के अल्फा बीटा दूसरे के गामा डेल्टा. ठीक है, अब देखो, अब एक और कंडीशन दे दी कि जो ये अल्फा बीटा और गामा डेल्टा, यहाँ पर लिख देते हैं अल्फा बीटा, यहाँ देखो अल्फा बीटा गामा डेल्टा फॉर्म अ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो रेशो निकालो 2q प्लस p बाय 2q माइनस p. इनके रेशो निकालने, मतलब अगर हमें रेशो निकालनी है सो यू मस्ट नो द रिलेशन बिटवीन p एंड q. तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे सो दैट we'll get an idea of how to relate p and q. ठीक है, p और q को कैसे, पर उसके साथ साथ हमें ये भी दिया हुआ है. देखो इन दोनों इक्वेशन का ऐसे तो कोई रिलेशन नहीं है, पर रिलेशन कहाँ से आता है? यहाँ से, क्योंकि रूट्स आपस में रिलेटेबल है. अगर मैं देखूं 4 नंबर अगर जीपी में होते हैं तो हमें पता है आउटर की प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिड, है ना, राइट. ये ज्योमेट्रिक मीन में भी हमने पढ़ा कि जो 4 नंबर होते हैं जीपी में, आउटर प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट इज सेम. ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, अल्फा बाय बीटा इज इक्वल टू गामा बाय डेल्टा. ठीक है, ये कंक्लूजन निकला, राइट. ये आप देख सकते हो, राइट. सो नाउ यहाँ पर एक और चीज देख सकते हैं, अल्फा बीटा एक साइड आ गए, गामा डेल्टा एक साइड आ गए, और दोनों एक एक सेम इक्वेशन के रूट्स हैं. तो हम इनको इस तरह से मॉडिफाई कर पाएंगे कि हम इनका या तो सम या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यूज कर सकते हैं. पर अगर हम यहाँ पर देखें कि हम ऐसे तो इसको प्रोडक्ट और सम नहीं बना सकते, पर एक रूल है जिसको हम कह देते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, जिसमें हम क्या करते हैं कि देखो अगर ये रेशो इक्वल है तो अगर हम इनके सम और इनके डिफरेंस की भी रेशो ले लें, चाहे मैं इनका डिफरेंस ऊपर लिख लूं या सम ऊपर लिख लूं, एक ही बात है. डिफरेंस किया दोनों का ऊपर और सम किया दोनों का नीचे, तब भी रेशो क्या रहती है? सेम. दिस इज द कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके पास आ गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, गामा प्लस डेल्टा, गामा माइनस. अब देखो यहाँ से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो. अगर आप देखो जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, है ना, उसके दो रूट्स होते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, दो रूट्स है अल्फा बीटा, तो उनके सम हम निकाल सकते हैं, एक तो माइनस बी बाय ए और प्रोडक्ट निकाल सकते हैं सी बाय ए करके. ठीक है, यूजिंग द सेम पैटर्न. अब यहाँ पर अगर मैं देखूं, ये एक इक्वेशन है, इधर से अल्फा प्लस बीटा मुझे निकालना हो, दिख रहा है माइनस ऑफ माइनस 3/1 3 ओन, और अल्फा बीटा मुझे निकालना हो, वो क्या निकलेगा? जस्ट p/1 p ओनली. पर मुझे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा चाहिए, मतलब मुझे सम और प्रोडक्ट पता है, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे? यूजिंग अ आइडेंटिटी अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. ये एक आइडेंटिटी है जिसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आप उससे मॉडिफाई करके अल्फा माइनस बीटा भी, देखो एक चीज चाहिए थी वो हमें मिल गई जो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, पर हमें डिफरेंस भी चाहिए, वो निकालो. अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा कितना आपका 3 स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा p, तो ये कितना आया 9 माइनस 4. अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर 9 माइनस 4 पे आया. चलो यहाँ पर स्क्वायर कर दो चाहे दोनों साइड, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके स्क्वायर भी तो इक्वल होंगे कि नहीं होंगे. ठीक है, तो अगर हमने स्क्वायर किया, ऊपर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या आया 9 माइनस 4p, नीचे अल्फा प्लस बीटा 3 था तो उसका स्क्वायर आ गया 9. सिमिलरली इधर अल्फा सॉरी गामा माइनस डेल्टा भी इधर सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे. उसके लिए पहले गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू निकालो, दैट इज 6, और गामा डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी q. ओके, यही आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करेंगे. गामा माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर क्या होगा? गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस 4 गामा डेल्टा.
राइट। अब ये देखो गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर क्या है, गामा प्लस डेल्टा 6 है, उसका स्क्वायर कितना होगा 36 माइनस 4, ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। 36 माइनस 4 ध्यान रखना स्क्वायर ले रहे हैं इसलिए होल स्क्वायर है, सॉरी ये, और नीचे भी 6 का स्क्वायर 36 है। पहले तो इतना समझो ये होना चाहिए, साथ साथ करोगे तो और क्लैरिटी, ठीक है। तो जो हमने थोड़ा मॉडिफाई करा ताकि हम पी और क्यू में एटलीस्ट रिलेशन निकाल पाए, ठीक है, ये आप लिख लेना। यहाँ पर हम करते हैं कंटिन्यू आगे। ये आपका आ गया था, हमें रिक्वायर नहीं इसलिए इरेज कर दिया। अब इसी को मॉडिफाई कर देखो, 9 माइनस 4p ओवर 9 इज इक्वल टू 36 माइनस 4p ओवर 36। पहले तो सिंप्लीफाई कर दो, ये 1 ये 4। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 4 उधर चला जाएगा, राइट। यहाँ पर ये 4q आया, तो ये 4 मल्टीप्लाई करो, यस। नाउ यू कैन इजिली से 36 कैन बी कैंसिल आउट, तो 4q किसके इक्वल आ गया 16p, इससे आप कह सकते हो q किसके इक्वल आ गया 4p, जो रिलेशन हमें चाहिए था। देखो रेशो तभी निकाल पाएंगे जब इनके बीच में रिलेशन है, क्योंकि ऑप्शन देखो नंबर फॉर्म में है, तो p और q के बीच में कोई रिलेशन होगा तब हम निकाल पाए, ठीक है। यही अगर मैं यहाँ पर अब क्वेश्चन को सोल्व करूं, क्या पूछा गया 2q प्लस p बाय 2q माइनस p। देखो अगर q 4p है तो 2q कितना हो गया 8p, उसको यहाँ पर यूज कर लो, दैट इज 8p प्लस p ओवर 8p माइनस p, इजी ना। 9p ओवर 7p, तो जो रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ गई 9/7। कॉमन फैक्टर तो कैंसिल कर ही देते हैं, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया 9/7। थोड़ा घुमा के था बट ध्यान से समझो, जब भी कोई कंडीशंस गिवन होती है उनको किस वे में हम यूज कर सकते, ठीक है। क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, देन यू कैन रिवॉच दैट वीडियो टू अंडरस्टैंड इट मोर। ओके, थैंक